हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली जो बुक है आपकी, उसका एक टॉपिक है रूसी क्रांति। ठीक है, आज हम इस वीडियो में रूसी क्रांति के बारे में समझेंगे कि रूसी क्रांति क्या होती है और किस कारण से जो है रूसी क्रांति आई थी। किस में आई थी? रूस में आई थी। ठीक है, तो रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, इसमें हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे 20वीं शताब्दी की सबसे शुरुआती घटनाओं में सबसे बड़ी घटना थी रूस क्रांति 1917 में। 1917 में जो क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। ठीक है, तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। 1917 में विश्व की सबसे बड़ी घटना कहलाई, और जो विश्व की जो है सबसे बड़ी जो घटना है हमारी, रूसी क्रांति कहलाई थी, क्योंकि इसने समाजवाद को जन्म दिया था। ठीक है, रूसी क्रांति से क्या हुआ था, पूरे विश्व में समाजवाद आया था। समाजवाद में आपको पता ही होगा कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो होता है कम होता है और जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सरकार के नियंत्रण में होती है। ठीक है, सरकार के नियंत्रण में होती है, तो वह सारी चीज़ें क्या, उसमें समाजवाद आता है। ठीक है, तो रूसी क्रांति जो हुई थी समाजवाद के कारण हुई। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 18 के बीच आपको पता ही है रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, और 1917 में क्या हुआ था? रूसी क्रांति हुई थी। जो रूसी क्रांति जब हुई थी, रूस तो था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। ठीक है, वो एक साल पहले जो है निकल गया था प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गई थी? रूसी क्रांति आ गई थी। इसने यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया को प्रभावित किया। रूसी क्रांति जब हुई थी तो उसने यूरोप के देश, देखो यूरोप के देश जो हो गए, जैसे कि फ्रांस हो गया, ठीक है, इटली हो गया, जापान सॉरी नहीं है, बहुत सारे जो देश हैं यूरोप के हैं। ठीक है, और एशिया के अंतर्गत जो है हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, चीन आ जाता है। तो ये एशिया के देश हैं। इसने क्या करा, पूरे विश्व को प्रभावित किया था। किसने? रूसी क्रांति ने। ठीक, अब आ जाता है हमारा विश्व में रूसी क्रांति से पहले 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब रूसी क्रांति जो कब हुई थी, वो तो 1917 में हुई थी। 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, पर उससे पहले क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी हमारी। ठीक, अब फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को 3 अधिकार दिए। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही जो है हमें स्वतंत्रता मिली, समानता मिली, बंधुत्व मिला। ठीक है, तो ये सारी जो है रेवोल्यूशन के कारण, क्रांति के कारण जो है हमें प्राप्त होते हैं। कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? स्वतंत्रता, जैसे कि हमें घूमने फिरने की आज़ादी, अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त हम स्वतंत्रता के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा समानता, इक्वालिटी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, सभी को समान रूप से समझा जाता है, एक किसी के भी बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुत्व मतलब कि सभी को जो है मित्रता प्रदान करने का जो है अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, सभी जो लोग समाज में जितने भी रह रहे हैं वह बंधुत्व के साथ रहें, अपने भाईचारे के साथ रहें। तो ये जो क्रांति हुई थी वो फ्रांसीसी के माध्यम से हुई थी, फ्रांस में हुई थी। तो ये सारे जो हमें 3 अधिकार जो हैं इसके माध्यम से हमें प्राप्त हुए। ठीक है, अब आ जाता है हमारा, इसी तरह विश्व को समाजवाद की देन रूसी क्रांति ने की। ठीक है, अब देखो, फ्रांस ने तो हमें 3 चीज़ें दी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। स्वतंत्रता दिया, समानता दी और बंधुत्व दिया। ठीक उसी प्रकार जो है रूस ने भी, जब रूसी क्रांति हुई तो समाजवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, समाजवाद में मैंने आपको बताया कि समाजवाद वह चीज़ होती है जहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है। जितनी भी चीज़ें होती है वो सरकार के हाथों में होती है। ठीक है, पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है
वो सरकार के अंतर्गत ही काम करता है, तो वो क्या है, समाजवाद कहलाता है। ठीक, अब आता है हमारा 1917 में रूसी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रूस ने यूएसएसआर के अंदर रूसी क्रांति ने बहुत बदलाव आया। देखो यूएसएसआर मैंने आपको बताया था, सोवियत संघ कहते हैं उसे, ठीक है। तो सोवियत संघ में जो है बहुत सारे देश जो थे शामिल थे, जैसे कि यूगोस्लाविया देश था, ठीक है, चेकोस्लाविया, बोलेरिया, बहुत सारे जो देश थे जो इसमें यूएसएसआर में शामिल थे। अब यूएसएसआर में जो है सबसे बड़ा जो देश था, राज्य था, वो रूस था। सबसे बड़ा जो राज्य था कौन सा था, हमारा रूस था। तो रूस में ही ये क्रांति आई थी समाजवादी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहला पॉइंट आ जाता है इसमें, वहाँ के राजा जार निकोलस का तख्तापलट कर दिया। वहाँ के राजा थे रूस, वहाँ पे जो है रूस में पहले तानाशाही सरकार चलती थी, ठीक है। तो वहाँ के राजा का नाम था जार निकोलस, इसको द्वितीय के नाम से, जार निकोलस सेकंड के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। तो वहाँ का क्या करा, राजा का शासन था उसको तख्तापलट कर दिया। तख्तापलट का मतलब वहाँ की सरकार को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया, क्योंकि कोई इंसान जो है कब तक खुद पर सहन कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से किसानों ने और मज़दूरों ने जो है राजा का विरोध किया कि भाई हमें तानाशाही सरकार जो है हमें नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है रूसी क्रांति में आई थी। देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें, वहाँ पर कुलीन वर्गों जो कि अमीर वर्ग जो राजा के साथ मिलकर जनता का शोषण करता था। देखो वहाँ पर जो है कुलीन वर्ग था, कहाँ पर, रूस में। तो रूस में जो है कुलीन वर्ग था, तो अमीर वर्ग जो थे राजा के साथ मिलकर, जो अमीर इंसान थे वो राजा के साथ मिलकर क्या करते थे, आम नागरिक का शोषण करते थे। तथा सामंतवाद जो जमींदार होते थे, ठीक है, जो जमींदार होते थे हमारे, इनको भी ख़त्म कर दिया। रूसी क्रांति ने क्या करा, जो जमींदार होते थे बड़े बड़े, उनको भी समाप्त कर दिया। और पहली बार विश्व में मज़दूरों व किसानों की सरकार बनी थी, ठीक है। विश्व में क्या हुआ, मज़दूरों और किसानों की सरकार जो है बनी थी रूसी क्रांति के साथ, ठीक है। अब जो है इसमें पॉइंट है समाजवाद की थ्योरी। अब देखो समाजवाद जो है किसने दिया, अब एक विचारक है कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई। इन्होंने बोला, कार्ल मार्क्स ने, कि भाई जो हमारी जो है समाजवादी जो व्यवस्था है किसने दी, वो कार्ल मार्क्स ने दी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि समाजवाद में क्या होता है, सरकार के नियंत्रण में हर चीज़ें होती है। तो ये किसने दी थ्योरी, कार्ल मार्क्स के द्वारा हमारी दी गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाएं। अब देखो ऐतिहासिक घटनाएं का मतलब है पहले की जो घटना थी, रूस में जो पहले घटना हो चुकी थी जिसकी वजह से जो है रूसी क्रांति हुई थी। उसके बहुत सारे कारण हैं रूसी क्रांति के, मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम ऐतिहासिक घटनाएं जान लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। 1905 में क्रांति हुई, तो 1905 में जो है क्रांति हुई थी। मज़दूरों की हालत ख़राब हो गई। देखो मज़दूरों की जब हालत ख़राब हो जाती है तो देश तरक्की कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। ज़मींदारों ने किसानों पर अधिक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब देखो ज़मींदार क्या होते हैं, बड़े बड़े इनके पास लोग होते हैं, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और गरीब किसान जो है कुछ नहीं कर पाते और उनके ही खेती पर उनको काम करना पड़ता है। और किसानों पर जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, किसने, ज़मींदारों ने, जिससे वह बुरी स्थिति में थे। और जिससे बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में कौन आ गए, किसान आ चुके थे। तो 22 जनवरी 1905 को किसान जार निकोलन सेकंड, देखो उस समय जो वहाँ के राजा का नाम था क्या, जार निकोलस था वहाँ के राजा का नाम, ठीक। अब राजा के पहुँचे की मांग को पूरा करो, राजा के पास पहुँचे ये,
लोग जो थे राजा के पास चले गए और इन्होंने बोला कि भाई हमारी जितनी भी मांगे हैं, किसानों ने कहा कि हमारी जितनी भी मांगे हैं राजा आप पूरा करो उसे। परंतु राजा ने इनकी बातों को अनदेखा कर दिया। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे कहा कि आक्रमण कर दो। राजा ने अपनी सेना से बोला कि भाई आक्रमण कर दो, और गोलियों की बौछार से सैकड़ों किसान मारे गए और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ की क्रांति में मारे गए थे। 1905 के समय की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। उस दिन रविवार था, ठीक है, उस दिन जो था आपका संडे का दिन था, तो इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे। किसानों की बहुत ज़्यादा हत्या कर दी गई थी। क्यों करी? क्योंकि राजा का ऑर्डर था भाई, और सेना जो थी राजा के नियंत्रण में थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, राजा ने आदेश दिया कि किसानों को क्या गोलियों से उड़ा दो, और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। इसीलिए इसको जो घटना को खूनी रविवार के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। राजा को लगा वह घटना को दबा देगा। अब भाई राजा को लगा कि मैं गोलियों की बौछार भी करवा दूंगा किसानों से और इस घटना को दबा भी दूंगा। परंतु क्रांति के बाद जो है क्रांति में क्या हो गई, तेजी हो गई, तो राजा ने मांगों को पूरा कर दिया। अब भाई जितने लोग जो है क्रांति में शामिल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो राजा को उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो राजा ने क्या करा, किसानों की बात क्या है, मान ली। अब किसानों ने कहा कि भाई हमें मताधिकार की मांग की थी उन्होंने, तो राजा ने क्या करा, मताधिकार दे दिया। मताधिकार मतलब कि वोट डालने का उन्हें अधिकार दे दिया, और तो वहाँ पर संसद बना दी, और वहाँ पर जो है रूस में क्या करा, संसद भी बना दी। उसे ड्यूमा कहते हैं, परंतु राजतंत्र था। वहाँ पर जो है संसद बनाई राजा ने, उसे किसका नाम दिया, ड्यूमा। वहाँ की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। और तब वहाँ पर क्या था, राजतंत्र था, ठीक है। तब भी वहाँ पर संसद का निर्माण किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जनता जो थी वो राजा से नाखुश थी। इस घटनाक्रम से कुछ साल बीते। अब कुछ साल बीत गए, परंतु कुछ सालों पर जो है बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है। 1914 में रूस शामिल हुआ मित्र राष्ट्र में, ठीक है। देखो प्रथम विश्व युद्ध में जो है फ्रांस इसमें शामिल था, अमेरिका भी शामिल था इसमें, ठीक है, और रूस भी, रशिया भी इसमें शामिल हो चुका था हमारा, ठीक है। और इस दिन तो 1914 में मित्र राष्ट्र की ओर से रूस भी शामिल हुआ। अब देखो रूस की पहले से ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल भी हो गया, तो इसी वजह से वहाँ की जो रूस की हालत पहले से खस्ता थी, पहले से ही बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही थी, बहुत ज़्यादा डूब रही थी, और युद्ध में शामिल होकर सारा पैसा युद्ध में लगा दिया। अब भाई युद्ध में कोई इंसान जब शामिल होता है तो उसकी जान मान तो जाती है, साथ में उसका जितना भी पैसा उसने कमाया है वह भी लग जाता है, ठीक है। युद्ध में फिर से किसानों की हालत ख़राब होने लगी। अब भाई किसानों की हालत फिर से ख़राब होने लगी थी, तो किसानों ने ठान लिया कि अब राजा की बात नहीं माननी तथा राजा को बदलना। अब किसानों ने मन बना लिया कि भाई राजा के शासन को हमें हटाना है, बंद करना है, और राजा को हमें बदलना ही है, अब इनकी बात ही नहीं माननी हमें, ठीक है। तो किसानों ने ये सोचा, और सभी किसान एक हो गए, और सभी किसानों ने भाई एक संगठन बना लिया और बोला कि भाई हम जो है सरकार को, राजा को गिरा कर ही रहेंगे, और सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। अब राजा को भी हिलाकर बिल्कुल रख दिया। 1905 में रूस व जापान युद्ध हुआ था। अब पहले की घटना हुई थी 1905 में, क्या हुआ था, रूस और जापान का जो है युद्ध हुआ था, और जापान ने रूस को हरा दिया। भाई रूस इतना बड़ा देश है और जापान जरा सा देश है, ठीक है, छोटा सा देश है, परंतु जापान जो है जीत गया, जापान जो है विजय हो गया, और रूस जो है हार गया हमारा, ठीक है।
तो इसकी वजह से जो है रूस को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची। जब रूस युद्ध में शामिल हुआ तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब देखो 1905 में तो वो पहले से ही जो क्या कर रहा था, उसके साथ जो है जापान के साथ युद्ध हुआ था। फिर 1914 में वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, तो उसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। किसकी? रूस की। 17 नवंबर 1917 में क्रांति शुरू हुई। ठीक है, 1917 में जो है रूसी क्रांति जो है शुरू हो गई। लीडर कौन बने थे इसमें? लेनिन बने थे। लीडर कौन थे? लेनिन। 1917 में रूसी क्रांति हुई जिसके कारण निम्नलिखित है। अब 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी हमारी, उसके कारण जो है बहुत सारे हैं। कारणों को देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट जो है इसमें तानाशाही शासन था, जहाँ पर जो है सरकार का शासन नहीं होता, राजा का शासन होता है। ठीक है, राजतंत्र स्थापित होता है, तो वो तानाशाही प्रवृत्ति में हो जाता है। ठीक है, जनता की कुछ भी नहीं सुनता राजा, और सारी चीज़ें जो होती है हमारी किसके हाथों में होती है? राजा के हाथों में। तो इससे जो है जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार, नौकरशाह। वहाँ के जो नौकरशाह है, पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है वो पूरा भ्रष्ट था। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें किसानों की दयनीय स्थिति थी। किसान जो थे बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, तो इस वजह से जो है वहाँ पर क्रांति हुई। चौथा पॉइंट हो जाता है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की भी बहुत ज़्यादा स्थिति बेकार हो चुकी थी उस समय। पांचवा है राजतंत्र था, वहाँ पर राजा का शासन था, राजा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जनता के साथ। छठा पॉइंट है 1905 में हुई घटना और युद्ध। 1905 में जो है जापान के साथ युद्ध हुआ था और रशिया के साथ युद्ध हुआ था, तो जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है रूस को नुकसान उठाना पड़ा। उनके संसाधन बेकार चले गए। ठीक है, जितना भी पैसा था वह रूस का खराब हो गया पूरा। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो थी खस्ता पड़ गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आठवां पॉइंट है रूस का प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग। अब भाई रूस ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में भी अपना सहयोग दिखाया था। अब भाई देखो युद्ध में शामिल होते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, यही नहीं कि देश को ही नुकसान होता है, आम नागरिक पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे क्या हमारे रूसी क्रांति के। अब रूसी क्रांति के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार और। रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में रूस में क्रांति हुई। इसे बोलेशविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे और नाम से देखो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि बोलेशविक क्रांति क्या है, ये रूसी क्रांति, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही एक है। ठीक है, 1917 की क्रांति का असर रूस पर पड़ा। अब भाई 1917 में जब क्रांति हुई थी बहुत ज़्यादा भयंकर हुई, और जिसका प्रभाव जो है स्वाभाविक था। रूस में लेनिन के अधीन एक समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, लेनिन जो थे वहाँ के लीडर बने थे, और वहाँ पर क्या थे समाजवाद को स्थापित किया और वहाँ की सरकार बनाई, जिसने अनेक तत्कालीन कदम उठाए। इन्होंने जो थे बहुत सारे कदम जो है उठाए थे। क्रांति का लाभ जनसाधारण तक पहुँचे सके। इन्होंने सोचा, देखो इन्होंने कहा कि समाजवाद को इन्होंने अपना लिया। लेनिन जो थे सरकार बना ली इन्होंने अपनी, और इन्होंने बोला कि जो क्रांति का लाभ जो है आम नागरिक तक उठाना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, रूस के जार निकोलस द्वितीय तथा उसके वंश के अन्य सदस्यों का वध हुआ। देखो पहला पॉइंट जो आ जाता है हमारा, रूस के जो थे जार निकोलस, वहाँ के राजा का नाम था। ठीक है, वहाँ पर जो है उनके जार निकोलस के जो परिवार था उसका वध कर दिया क्रांति के बाद। ठीक है, उनका वध कर दिया, निरंकुश शासन जो है समाप्त कर दिया। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। जब रूसी क्रांति जब हो गई थी रूस में, तो इन्होंने ये सरकार जो है बनाई।
दूसरा पॉइंट आ जाता है शासन की नई प्रणालियां आई, शासन के जो है नए तरीके अपनाए गए। धन के बल पर बहुमत प्राप्त करने वालों की सरकार ना बनकर किसानों की सरकार बनी। दूसरा पॉइंट जो था हमारी किसानों की सरकार बनी इसमें। तीसरा पॉइंट आ जाता है इस क्रांति से किसानों श्रमिकों का शोषण बंद हुआ। देखो किसानों का शोषण, क्योंकि किसानों की जो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, और पूंजीपतियों का सफाया कर दिया। पूंजीपति जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होता है, सरकार के जो जितना भी नियंत्रण होता है प्राइवेट के हाथों आ जाए, तो उनका सफाया कर दिया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें सब संपत्ति और उद्योग सरकार ने अपने हाथों में लिया। सारी जो जितनी भी संपत्ति है और उद्योग जितने भी लगा रखे थे वह सरकार के हाथों ले लिया, और किसान और श्रमिकों की रोटी कपड़ा व मकान देने की जिम्मेदारी अब सरकार की हो गई। अब सरकार ने ठान लिया कि भाई आम नागरिक को हम क्या देंगे, रोटी कपड़ा और मकान देंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट है इसमें, इसके साथ ही रूसी साम्राज्य का भी अंत हुआ। इसके बाद क्या हुआ, रूसी साम्राज्य जो है समाप्त हो गया। रूस के अधीन, रूस ने जितने भी राज्य पर कब्जा कर रखा था अपना, पोलैंड, फिनलैंड, जॉर्जिया आदि प्रदेश थे, उनको क्या कर दिया, रूस ने स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, रूस ने क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया उनको। 6 पॉइंट आ जाता है शिक्षा का कार्य चर्च से छीन लिया गया। अब देखो जितनी भी शिक्षा वहाँ पर रूस में दी जा रही थी, तो वहाँ पे चर्च में दी जा रही थी, तो उनका कार्य जो है छीन लिया, और लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी जो हो गई सरकार ने संभाल ली। 7वां पॉइंट आ जाता है इसमें, रूस में लेनिन के अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। लेनिन जो थे वहाँ के लीडर बने, वहाँ की सरकार इन्होंने बनाई, साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूसी क्रांति का विश्व पर प्रभाव। रूसी क्रांति का जो है विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो इसमें जो रूस की क्रांति का केवल रूस के इतिहास ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में भी अपना विशेष महत्व है। देखो रूसी क्रांति जो है केवल रूस में ही नहीं इसका प्रभाव पड़ा था, पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा था। आप ये समझो। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पहला, इस क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। देखो सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में तो क्रांति लाई थी, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य देशों में होने वाली क्रांतियों ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही क्रांति पैदा की थी। देखो राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति पैदा कैसे की थी, वहाँ की जो सरकार थी वो साम्यवादी हो गई, जैसे चीन में साम्यवादी सरकार बनने लग गई थी। ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है केवल रूस में ही नहीं पड़ा था, दूसरे देशों पर भी पड़ा था। बहुत सारे देशों ने जो है समाजवाद को भी अपनाया था फिर उस समय। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, रूस में किसान और मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित होने से संसार भर में इन वर्ग के संबंध में बहुत वृद्धि हुई। ठीक है, रूस में क्या हुआ, किसानों को जो है, किसान और मजदूरों को जो है सम्मान मिलने लगा, क्योंकि उस समय जो है किसानों की बहुत ज़्यादा स्थिति जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, तो इसी वजह से उनको सम्मान दिया गया रूसी क्रांति के तहत। तीसरा पॉइंट है इसमें, रूस में जो साम्यवादी सरकार स्थापित हुई, रूस में क्या होता है, साम्यवादी सरकार स्थापित हुई, उसकी देखा देखी संसार के अनेक देशों जैसे कि चीन, वियतनाम आदि देशों में भी साम्यवादी सरकारें स्थापित होने लगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि साम्यवाद केवल रूस में ही नहीं स्थापित हुआ, चीन ने भी अपनाया, वियतनाम ने भी अपनाया, बहुत सारे देशों ने भी जो है साम्यवाद को अपनाया था। चौथा पॉइंट आ जाता है, रूसी क्रांति के बाद संसार भर में पूंजीपतियों एवं मजदूरों में निरंतर संघर्ष से चल पड़ा। देखो पूंजीपति जहाँ पर प्राइवेट से जो कंपनियाँ होती है उनके बीच और मजदूरों के बीच जो है संघर्ष चला, और उसको जो है बंद करने में जो है रूसी क्रांति का महत्व है। अब आ जाता है हमारा पांचवा पॉइंट इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब राष्ट्रीय संघ की नींव रखी। अब
प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था 1914 से 18 के बीच हुआ। फिर 1919 में जो है हमने लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी थी, उसे हम राष्ट्र संघ भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा उसमें विश्व भर के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए विशेष संस्था का निर्माण किया गया। ठीक है, उस समय जो है राष्ट्रीय संघ जो बना था हमारा, वहाँ पर श्रमिकों की जितनी भी दुर्गति हुई थी उसको सुधारने में जो है रूसी क्रांति का महत्व है। यह है संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, यह संस्था क्या हुई थी, प्रसिद्ध हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। अब आ जाता है हमारा छठा पॉइंट, रूस की देखा देख अन्य सरकारों ने भी अपनी जनता को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने को अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू कर दिया। अब देखो, रूसी क्रांति जब हुई थी तो वहाँ की जब सरकार बनी थी लेनिन की, तो साम्यवादी सरकार थी। तो वहाँ के जितने भी लोग थे उनको घर दिया, मकान दिया, रोटी, कपड़ा, मकान दिया। ठीक है, अब देखो आम नागरिक की यही चीज़ें होती हैं, ये रोटी, कपड़ा, मकान से ही वो चल पाता है उसका घर। ठीक है, तो वहाँ की सरकार ने जो है उनको यह उपलब्ध कराया। सातवां पॉइंट आ जाता है हमारा, इसी तरह अन्य सरकारों ने शिक्षा देने का कार्य चर्च से छीनकर अपने हाथों में ले लिया और लोगों को शिक्षित करना कर्तव्य माना। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया और ये किसका काम समझा, सरकार का काम समझा। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट थे वो रूसी क्रांति के प्रभाव थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको जो चीज़ें समझ में ना आती हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। ठीक है, धन्यवाद।